सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज संत यूसुफ का पर्व मनाती है। संत यूसुफ धर्मी व्यक्ति, जिसके बारे में बाइबल इतना ही परिभाषा देता है कि वह एक धर्मी व्यक्ति था। धर्मी व्यक्ति होने के नाते संत यूसुफ ने क्या क्या किया, अपने परिवार की परवरिश कैसे की, ईश्वर पर कैसे उसने श्रद्धा, भक्ति, आस्था, विश्वास रखा, किस प्रकार का जीवन बिताया, इन सभी बातों पर मनन चिंतन करते हुए संत यूसुफ के सद्गुणों को अपनाने के लिए और एक सुंदर एक धार्मिकता का जीवन बिताने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के दिन में हम सभी संत यूसुफ के जीवनी पर मनन चिंतन करें। जिस प्रकार से बाइबल बताता है, वह एक धर्मी व्यक्ति था। धर्मी व्यक्ति प्रभु की बात सुनता है और उसके अनुसार कार्य करता है। संत यूसुफ धर्मी व्यक्ति होने के नाते संत यूसुफ ने ईश्वर की बात को सुनना पसंद किया, भले ही स्वर्ग दूत के द्वारा उसको प्राप्त हुआ हो, स्वप्न में उसको पता चला हो। जब उसको पता चला ईश्वर की योजना क्या है, संदेश क्या है, मुक्ति विधान के उस महान योजना के अंतर्गत, उस महान रहस्यों को उन्होंने ईश्वर की बातों को, संदेश को सुनते हुए, ग्रहण करते हुए, समझते हुए, उसका पालन करते हुए उसके अनुसार जीवन बिताना पसंद किया, क्योंकि वह धर्मी व्यक्ति था। धर्मी व्यक्ति होने के नाते वह ईश्वर की बातों पर तवज्जो देता है, ईश्वर की बातों को सुनता है, मानता है, उसके अनुसार चलता है और कार्य करता है और सारी जिम्मेदारी उठा लेता है, जिससे कि ईश्वर की महिमा वो करने पाए। यानी कि धर्मी व्यक्ति ईश्वर पर निर्भर रहता है, ईश्वर की बातों को सुनता, उसका पालन करता, उसके अनुसार चलता है। धर्मी व्यक्ति होने के नाते वो लोगों की बातों पर, सलाह पर ध्यान नहीं देता। हो सकता है संत यूसुफ को बहुत सारे लोगों ने सलाह दिया होगा, जब उसकी मंगनी हो चुकी थी मरियम के साथ, मरियम गर्भवती थी, लोगों ने कहा होगा उसको छोड़ दो, त्याग दो, वो कर दो, ये कर दो, तमाम प्रकार की सलाह लोगों ने दी होगी, लोगों ने बहुत सारी बातें बताई होंगी। लेकिन धर्मी व्यक्ति होने के नाते संत यूसुफ लोगों की बातों पर तवज्जो नहीं देता है, लोगों की सलाह नहीं मानता है, बल्कि ईश्वर पर ही निर्भर रहता है। धन्य है वह मनुष्य जो ईश्वर की बातों को सुनता, मानता, उनके अनुसार चलता। यानी कि धर्मी व्यक्ति होने के नाते संत यूसुफ ईश्वर की बातों पर ही निर्भर रहता, लोगों की सलाह और बातों पर ध्यान नहीं देता, कान नहीं देता, उसके अनुसार कार्य नहीं करता। अगर ऐसा करता बहुत सारी गड़बड़ियां हो सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। धर्मी व्यक्ति दूसरों का मान सम्मान करता है। धर्मी व्यक्ति का एक विशिष्ट क्वालिटी है कि वह दूसरों का मान सम्मान, इज्जत करता है, कहीं पर भी अपमान नहीं करता, दूसरों को नीचे नहीं गिराता, चोट नहीं पहुंचाता किसी भी प्रकार से। यानी कि माता मरियम को जब उसने पाया कि वह गर्भवती है, उसने किसी प्रकार से उनको नीचे नहीं गिराया, उनका अपमान नहीं किया, उनको किसी प्रकार से चोट दर्द नहीं दिया अपने बातों से, व्यवहार से, बल्कि वो चुपके से त्यागने की सोच रहा था। यानी कि धर्मी व्यक्ति होने के नाते अगले व्यक्ति का मान सम्मान, इज्जत बरकरार रखता है, किसी प्रकार से उसमें आंच आने नहीं देता, कोई ठेस नहीं पहुंचाता है। यह धर्मी व्यक्ति की विशिष्ट गुण है, क्वालिटी है। धर्मी व्यक्ति मेहनत करता है, परिश्रम करता है। संत यूसुफ धर्मी व्यक्ति होने के नाते अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए मेहनत करता, परिश्रम करता, कठोर परिश्रम के साथ अपनी रोजी रोटी कमाता। इस प्रकार से धर्मी व्यक्ति परिश्रम करता, मेहनत करता है। धर्मी व्यक्ति ईश्वर पर दृढ़ विश्वास रखता है। संत यूसुफ ने ईश्वर पर
दृढ़ विश्वास रखा, जो कुछ भी ईश्वर ने बताया वो पूरा हो जाएगा, और इसलिए उन्होंने कहीं पर भी शक नहीं किया, कहीं पर भी पीछे नहीं हटा, अपने जिम्मेदारी से वो पीछे नहीं हटा, सारी जिम्मेदारी उसने ली, स्वीकार की, उसको निभाया। कष्ट उसको बहुत सारे हुए, कई प्रकार के चुनौतियां उसके सामने आई, लेकिन कहीं पर भी वो विचलित नहीं हुआ, पीछे नहीं हटा, बल्कि उस जिम्मेदारी को ईश्वर पर दृढ़ विश्वास रखते हुए उसने निभाया। यानी कि धर्मी व्यक्ति की पहचान होती है ईश्वर पर दृढ़ विश्वास रखते हुए जीवन व्यतीत करना, और संत यूसुफ ने ईश्वर पर दृढ़ विश्वास रखते हुए जीवन व्यतीत करते हुए अपनी धार्मिकता का परिचय दिया। धर्मी व्यक्ति सोच विचार बात व व्यवहार में किसी के साथ गलत नहीं करता, चाहे सोच में हो, विचार में हो, बातों में हो, या रहन सहन में हो, आदत में हो, किसी भी प्रकार से कहीं पर भी मौका मिलने पर भी वो दूसरों पर ना उंगली उठाता, ना चोट पहुंचाता, ना व्यवहार से, ना बातों से, ना कार्यों से कहीं पर भी कोई तकलीफ दूसरों को नहीं देता। ये धर्मी व्यक्ति के विशिष्ट गुण है, क्वालिटी है, जो कि धार्मिकता की मूर्ति संत यूसुफ में पाया जाता है। इसलिए संत यूसुफ का धर्मी व्यक्ति कहता है। इसलिए धर्मी व्यक्ति होने के नाते उसने कहीं पर भी, किसी भी परिवेश में, किसी भी मोड़ में, चाहे सोच, चाहे विचार, चाहे बातें, चाहे व्यवहार में, कहीं पर भी दूसरों को नीचे नहीं गिराया, चोट नहीं पहुंचाई, अपमानित नहीं किया, निंदित नहीं किया, तिरस्कृत नहीं किया, बल्कि मान सम्मान इज्जत से वो पेश आया। धर्मी व्यक्ति संत यूसुफ के सद्गुणों का अनुसरण हम सबों को करना है, क्योंकि धर्मी व्यक्ति होने के नाते उसने अपनी परिवार की जिम्मेदारी बखूबी उठाई, बखूबी निभाई और परिवार की परवरिश की। ये धर्मी व्यक्ति का एक विशिष्ट गुण है, अपने परिवार की परवरिश करना। बहुत सारे लोग परिवार की परवरिश नहीं करते, परिवार की जिम्मेदारी नहीं निभाते, परिवार के लोगों का ख्याल नहीं रखते, लेकिन संत यूसुफ के जीवन में हम लोग देखते हैं परिवार की जिम्मेदारी लेते हुए, जिम्मेदारी निभाते हुए, परिवार की परवरिश करते हुए, जिसके लिए वो अपने खुद के जीवन का त्याग तपस्या के साथ, बलिदान के साथ, कठोर मेहनत परिश्रम के साथ, ईश्वर पर निर्भर रहते हुए, ईश्वर पर दृढ़ विश्वास करते हुए अपने परिवार की परवरिश करता है। इस प्रकार से भाइयों बहनों, आज के दिन में जब हम सभी लोग संत यूसुफ धर्मी व्यक्ति का पर्व मनाते हैं, हम सभी लोगों के लिए बहुत सारी बातें सीखने के लिए प्रभु अपने वचनों के द्वारा हम सबों को बुलाता है। और आज के दिन में संत